Hello students, today we are just going to see our part 3 history chapter number 8 and as we have discussed earlier हमने दो तीन चीज़ें देखी थी इसके पहले हिस्ट्री के पार्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे हुआ, किसने किया. बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सी सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मीन्स कि हम ये पता कैसे करते हैं कि जो भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी लिखी है, व्हाट आर द रिकॉर्ड्स और द थिंग्स दैट हेल्प अस टू फॉर्म आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. हम क्या क्या देखते हैं, ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे कौन से आर्काइव्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं और जो कि ऑथेंटिक है. बिकॉज ऑथेंटिसिटी मीन्स ट्रू. हम इन मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने में वी कैन नॉट टेक दोज रिकॉर्ड्स विच आर फॉल्स और फिक्सिशियस, कि जो कि झूठे हैं या नकली हैं. हाउ we decide that a certain source is of very much important and it is factual, whether as other things are false. So under these things we have got some of the things that we will just see this. Look at this thing, sources of modern Indian history. Under this there is one subtopic, that is administrative records. Administrative word is made from administration. इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल करते थे उस समय वो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स देते थे. रिकॉर्ड्स में जितने भी उनके ऑफिसर्स होते थे वो आपस में जो भी लेटर्स सेंड करते थे वो सारी चीजें इसमें आती हैं. इसमें क्या है, सर्वे रिकॉर्ड्स. व्हाट आर सर्वे रिकॉर्ड्स मींस under the survey records we can include all the maps that they prepare, whether it's a political or physical, or all the revenue maps that they प्रिपेयर्ड. रेवेन्यू मैप्स में क्या हो जाएगा, जैसे किसी गांव में उसकी टोपोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें. सेकंड, रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर. एज यू नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आफ्टर दैट व्हेन इंडिया केम अंडर द क्राउन, तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते थे वो सभी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में आते हैं. ओके, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए जाते थे वो सारे सील होते थे, उसमें गवर्नमेंट के साइन होते थे और वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता था, इसीलिए हम इसको ऑथेंटिक मानते हैं. एक्ट्स, एज यू हैव सीन, एक्ट्स मीन्स होता लॉज, यू कैन से कानून. Under the British rule, they made several laws and acts for India. So when we just want to go through that particular period, then we sometimes take the help of the acts, and these acts show us कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, क्या जरूरत थी, किन वजहों से इन एक्ट्स को बनाया गया था, वो सारी चीजें हमको पता लगती है. ठीक है. नंबर 4 यू कैन से लेटर्स. व्हाट आर लेटर्स? लेटर मीन्स नॉट यू कैन से पर्सनल लेटर्स एंड ऑल्सो ऑफिशियल लेटर्स. अ लॉट ऑफ पर्सनल एंड ऑफिशियल लेटर्स वर रिटन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. Okay, so those records which are official and recorded, they are considered as official, considered as letters. Now come to diaries. Why are diaries important? Basically, when the British people came to rule India, at that time there was no, as we know that there was no internet, no mobile phone, no WhatsApp. So what they do? So रात में क्या करते थे, दिन में वेन एवर दे ट्रेवल्ड समवेयर और एनी ट्रेवलर केम टू इंडिया, व्हाट दे डू, वो अपनी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दे यूज टू राइट इन दी डायरीज. सो वी ऑल्सो गेट a lot of information from those diaries, because in those diaries the travelers, the European people, or in some cases the Indian people wrote their personal opinion, and they are also considered as authentic. Okay, after this, आई विटनेस अकाउंट्स. व्हाट इज मीन्ड बाय आई विटनेस अकाउंट? अकाउंट मीन्स यू कैन से रिकॉर्ड्स. आई विटनेस मीन्स होता है गवाह, मीन्स जो लोग जो एक गवाही देते हैं, जो लोग उस समय प्रेजेंट थे, अलाइव थे, वो लोग जो बताते हैं, या जो कुछ स्टोरीज हैं, जो किसी कहानियां होती हैं जिसको हम लोग सुनते हैं, या
कोई पर्सन उस टाइम पे प्रेजेंट था जो कि बताते हैं, जैसे बहुत सी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं, वो सारे इसमें आई विटनेस अकाउंट्स होते हैं। कई बार बहुत सारी स्टोरीज जो कि हम जाके सुनते हैं गांवों में, विलेजेस में, अभी भी कुछ यू कैन से ऑफिशियल से जुड़ी हुई, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। आई विटनेस रिकॉर्ड्स में ओनली इट इज नॉट सफिशिएंट दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कम्स एंड सेज दैट दिस थिंग हैज हैपेंड, बट दे यूज टू चेक a lot of person. When a lot of person used to say that a certain thing has happened, then it is also considered as records. Number 7 is letters written by Indian nationalist leaders. It is very much important. As you know that during the freedom struggle and before that, there were a lot of Indian leaders such as Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Veer Savarkar. There were lots of leaders who were fighting against the British. So what happened that these leaders wrote a lot of letters. वो बहुत सारे letters एक दूसरे को लिखते थे, और when they were captured by the British गवर्नमेंट, वो जब जेल में होते थे तब भी वो बहुत सारे लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे, एंड दीज लेटर्स, द लेटर्स दैट वर रिटन बाय दीज नेशनलिस्ट लीडर्स आर आल्सो considered as authentic records to frame the modern Indian history. Modern Indian history. These are the 7 points that are given, and we take the help of these things to make you can say prepare the modern history. There is one more thing, that there is one National Archives of India. This is the building of National Archives of India. तो आर्काइव्स वर्ड को आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड्स। ये बिल्डिंग जो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में है, और इसको 1920s में सेटअप किया गया था। ये बिल्डिंग में बेसिकली है क्या कि इस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश टाइम के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ज्यादातर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? इसमें आपको गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल सकते हैं, you can get legal ads, letters, eyewitness account, diaries, and these are a most of the things that British government used in its administration. You can get these things, and these records are mostly very very authentic, very authentic. Okay, now we come to other thing that helps us to मेंटेन दिस रिकॉर्ड्स। द अदर थिंग इज सर्वे। सर्वे में दो चीजें आती हैं, वन इज डिटेल्ड मैप्स एंड रेवेन्यू सर्वे। डिटेल्ड मैप्स में क्या होता है? डिटेल्ड मैप्स में एक कंट्री के मैप्स को बनाते हैं, अलग अलग तरह के मैप्स। दोज मैप्स के कैन बी पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, दिस पॉपुलेशन मैप सच एज साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कास्ट मैप हो सकता है, किसी एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की जातियां रहती हैं। रिलीजन मैप होता है, किस धर्म के लोग कहाँ पे क्या रहते हैं। एंड ऑक्यूपेशन मैप भी हो सकता है। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि किस एक पर्टिकुलर एरिया के लोग वहां पे कौन कौन सा बिजनेस करते हैं और वो किस तरह के बिजनेसेस में लगे हुए हैं, उनकी इनकम कैसे आती है। ओके, नाउ वी कम टू रेवेन्यू सर्वे। इट इज ऑल्सो द अदर पार्ट ऑफ सर्वे। रेवेन्यू सर्वे में क्या है? रेवेन्यू सर्वेज वो होते थे जो गांव विलेज के ऑफिशियल्स होते थे, जिनका काम होता था लैंड रेवेन्यू लेना, वो रेवेन्यू सर्वे के मैप्स बनाते थे। इसमें क्या होता था? द फर्स्ट पॉइंट इज टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी? कि एक फिजिकल फीचर्स ऑफ ए लैंड, कि वो गांव की जमीन कैसी है, ऊंची नीची है, किस, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सॉइल क्वालिटी, उससे सॉइल क्वालिटी कैसी, आपको पता होगा सॉइल क्वालिटी कैसी, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, वो सारी रिकॉर्ड वो रखते थे। फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा फाउना मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, किस तरह के ट्रीज उस विलेज में है, किस तरह के प्लांट्स उस विलेज में है। एंड लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री मीन्स वो जो पर्टिकुलर विलेज है उसकी लोकल हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से फेमस है, उसमें किस तरह की हिस्ट्री रही है, हाउ द पीपल ऑफ दैट
particular village has happened. So these are the two things: survey and administrative records. These are very, very important to frame our to frame the history of Indian modern history.